लड़ाई तो कुरुक्षेत्र से शुरू होगी ना। अच्छा। लड़ाई का जो फैसला होगा, रोड मैप तो लगभग तैयार हो गया है, डिक्लेयर होना बाकी है। जो लड़ाई का मैदान था वो कहाँ पर था? कुरुक्षेत्र था। जंतर मंतर पे भी सुरक्षा बढ़ाई गई है, इंडिया गेट पे भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। क्या ये कहीं नहीं रोक सकते यार, अदना से आदमी क्या रोकेंगे? ये क्या रोकने का मामला सरकार का? सारी लड़ाई पानीपत और कुरुक्षेत्र के मैदानों में ही तो हुई है। फैसला लड़ाई का जो है कुरुक्षेत्र से सुनाया जाएगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम जिला मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक सोरम गांव में मौजूद हैं और यहाँ खाप पंचायतों की बैठक चल रही थी और उसमें फैसला लिया गया पहलवानों को लेकर। लेकिन इस फैसले को कल कुरुक्षेत्र से सुनाया जाएगा। इनका कहना है कि हमने फैसला यहाँ से लिया है और लड़ाई जो है वो कुरुक्षेत्र से उसकी शुरुआत की जाएगी। अब फैसला क्या कुछ है वो कल पता लगेगा, लेकिन जिस तरीके से राकेश टिकैत के तेवर मंच से दिखाई दिए हैं वो साफ लग रहा है कुछ न कुछ बड़ा फैसला होगा। इस तमाम मुद्दों को लेकर लोगों से बातचीत करते हैं। जो फैसला आज यहाँ पर लिया जा चुका वो फैसला सुरक्षित रखा गया, क्योंकि ये सोरम गांव में जाट बिरादरी की सभी खापों का इतिहास है। सभी बिरादरी खापों का, सभी बिरादरी की खापों का लेखा जोखा सोरम गांव में रहता है। तो यहाँ लिखा पढ़ी का कार्य करता है। लड़ाई तो कुरुक्षेत्र से शुरू होगी ना। अच्छा। लड़ाई का जो फैसला होगा, लड़ाई का भाई आप 5,500 वर्ष पहले जाके देख लो, जो लड़ाई का मैदान था वो कहाँ पर था? कुरुक्षेत्र था। लड़ाइयाँ कितनी हुई, चाहे मोहम्मद गोरी की हो, चाहे मोहम्मद गजनी की हो, फैसला यहाँ से लिया, चाहे अहमद शाह अब्दाली की हो, सारी लड़ाई पानीपत और कुरुक्षेत्र के मैदानों में ही तो हुई है। फैसला लड़ाई का जो है वो कुरुक्षेत्र से सुनाया जाएगा। यहाँ तो रूपरेखा बनाई गई है और वो फैसला बना करके सुरक्षित रख लिया गया। फैसला यहाँ से लिया गया, लड़ाई वहाँ लड़ाई कुरुक्षेत्र से शुरू होगी। कुरुक्षेत्र से ही बिल्कुल इस लड़ाई का तानाशाह सरकार के खिलाफ बजेगा। फिलहाल 24 घंटे बाद ये फैसला लगभग सुनाया जा सकता है। क्या कुछ फैसले हो सकते हैं? नहीं, फैसला आपको नहीं देख रहा क्या? आप लोग सारे हिंदुस्तान में घूमते हैं, आप लोग ये देखिए, जो हम सर्विस करके आए हैं, हमें सारे एक्ट, सारे धारा, सारे रूल का मालूम है। जब किसी महिला थोड़ी सी रिपोर्ट कर देती है छेड़छाड़ की, उसमें 61 के बयान होते हैं, फिर 64 के होते हैं, फिर 76 के होते हैं। और यहाँ हमारी बेटियाँ चीख चीख कर 45 दिन से कह रही हैं, मैं तो कहूँगा कि 3 महीने से कह रही हैं, 3 महीने से कह रही हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारा चरित्र का हनन हुआ। सारे समाज को, सारे देश को, सारे संसार को आपके माध्यम से पता लग गया। क्या जो दिल्ली में बैठे, दिल्ली में जो तानाशाह सरकार बैठी, क्या उनको पता नहीं लगा? ये तो वो क्यों, अगर यहाँ से बड़े आंदोलन की बात करते हैं, आप लोग तैयार हैं? आंदोलन कितना भी बड़ा हुआ हो, महाभारत भी तो द्रौपदी के चीर हरण से शुरू हुआ था। उसमें भी तो कृष्ण जी ने ही आकर के वो कराया था। उसमें भी तो पितामह भीष्म, विदुर जैसे महान व्यक्ति भी कौरवों की तरफ थे, मगर वो अंधे थे। आज जो सरकार में कुछ लोग महान व्यक्ति भी हैं, मगर वो अंधे बने बैठे हैं, वो अपने स्वार्थ में बैठे हैं। ठीक है, आता हूँ आपके पास। कैसे देखते हैं आज जो जिस तरीके के पंचायत बुलाए गए और बहुत ही ऐतिहासिक जगह माना जाता है जहाँ से आज फैसला लिया गया है, हालांकि सुरक्षित है, कल है जहाँ से लड़ाई शुरू की जाएगी, असली लड़ाई। कैसे देखते हैं, क्या कुछ फैसला हो सकता है? दरअसल मोटे तौर पर खाप चौधरियों ने एक मंथन किया है, 2-4 लाइनें बनाई हैं अपनी, किस लाइन पर आंदोलन लिया जाएगा। उसमें से एक लाइन ये है कि राष्ट्रपति को भी मेडल जाकर सौंपे जाए या उनसे बात करी जाए। जो बाकी कार्रवाई रहेगी वो कल भी पंचायत कुरुक्षेत्र, तो कुछ पंचायत के पदाधिकारी यहाँ नहीं पहुँच पाए थे खापों के, वो वहाँ मिल जाएंगे। तो इकट्ठे बैठ कर कल कोई साथ में बैठ कर कोई ठोस निर्णय लेंगे, लेकिन निर्णय ठोस लेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से खेल मंत्री अनुराग ठाकुर कह रहा है, अगर भाई बच्चों को पेशेंस रखना चाहिए, संविधान पर भरोसा रखना चाहिए, कानून पर विश्वास रखना चाहिए, तो यार 3-4 महीने तो हो गए, इतने बड़े गोल्ड मेडलिस्टों को और क्या विश्वास करें? राकेश टिकैत साहब को जो तेवर अभी दिखाई दे रहे थे, उससे देखकर लगता है कि कुछ बड़ा ऐसा कुछ सोचा है जिसको लेकर सरकार को हो सकता है कि झुकाने की तैयारी करे। दरअसल 100% झुकाया जाएगा सरकार को, तो क्योंकि ये मुद्दा ना सर्वजातीय है, पूरे देश का है। देश में हर जगह कॉल दी जाएगी, सारी जगह कॉल दी जाएगी और फिर उस हिसाब से लाइन लड़ी जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है, अगर बीजेपी पार्टी वो वोट बैंक का, वोटों की राजनीति को ज़्यादा समझती है, तो वोटों का इनको नुकसान यूपी में
और राजस्थान में तत्काल प्रभाव से और मध्य प्रदेश में वहाँ हो सकता है। तो इसी कारण से सबसे पहले तो इनको वहीं सिखाया जाएगा। अब ये मुजफ्फरनगर से होते हुए कल कुरुक्षेत्र जाएगा, फिर सारा राजस्थान जाएगी, मध्य प्रदेश जाएगी। मतलब सभी लोग अभी रोड मैप तैयार कर रहे रोड मैप तैयार कर रहे हैं। हैं। कैसा होगा रोड मैप? रोड मैप तो लगभग तैयार हो गया है, डिक्लेयर होना बाकी है। और डिक्लेरेशन जब तक हमारी खाप पंचायत नहीं कर रही तो हम कैसे बता दें? हो जाएगा। हमने कल, मैं मंडल अध्यक्ष हूँ मुरादाबाद मंडल का, हमने अपनी वहाँ भी पंचायत की थी। वहाँ आज की पंचायत के लिए निर्णय सुरक्षित रख लिया था, आज कुरुक्षेत्र के लिए निर्णय सुरक्षित रख लिया है। कल हमारे पूरे खाप चौधरी बैठेंगे, जो निर्णय लेंगे आर पार लड़ेंगे और आखिर में हार फिर दोबारा मोदी को माननी पड़ेगी, माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो ये बताइए कि जिस तरीके से हमने देखा कि हरिद्वार में हुए, कैसे देखते हैं? गोल्ड मेडल पूरे देश के नाम एक बेटी को मिला और वो गंगा में डालनी थी, ये फैसले को कैसे देखते हैं? भाई फैसले को तो ऐसे देखते हैं भाई, हम आगे 125 साल में 24 ओलंपिक हुए हैं मोटे मोटे। 24 ओलंपिक में 21 मेडल हैं। 21 माह का कुश्ती जगत में एक ही मेडल है, वो रोज साक्षी का है। पुरुष में और उनमें 2-3 मेडल और हैं, वो भी कुश्ती के हैं। देश में अगर मेडलों का कोई सम्मान और देश का सम्मान बढ़ाया है तो कुश्ती जगत ने सबसे ज़्यादा मेडल दिए हैं। तो कुश्ती को तो जरूर बचाया जाएगा, किसी भी हालत में बचाया जाएगा। लेकिन कल जो नरेश टिकैत ने जाके हैं और मलिक खाप के प्रधान हैं और बाबा श्याम सिंह, तो उन जाके जो परसों जोड़ी करके हैं और जो मेडल मांग के हैं और देश का सम्मान बचाया है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस गंगा नदी में पाप बहाए जाते हैं, अस्थियाँ बहाई जाती हैं, अगर वहाँ पर ये मेडल बहाए जाते तो बहुत अपवित्र काम हो जाता, बहुत घटिया काम हो जाता। जंतर मंतर पे भी सुरक्षा बढ़ाई गई है, इंडिया गेट पे भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। क्या लगता है जिस तरीके से आप लोगों ने पहले भी जब जाने की कोशिश की थी, तीनों बॉर्डरों पे रोक दिया गया, जब आपने पंचायत की बात की थी, तमाम महिला पंचायत जो है वो नई संसद भवन, ये कहीं नहीं रोक सकते यार। अदना से आदमी क्या रोकेंगे? ये क्या रोकने का मामला सरकार का? जनता को नहीं रोक सकता कोई। बात क्या है? आईटी सेल इतना सक्रिय है, 3-4 चीजों में देखा है। एक तरफ तो पाकिस्तानी मुंह में आ रहा था, तो पंजाब में वो चीख चीख कर कह रहा है मैं पंजाब स्टेट से हूँ और मैं खालिस्तानी नया देश चाहते। उसके नीचे हम देखते थे, उसकी जो भी वीडियो आती थी या टीवी पे चलता, नीचे आता ना हिंदुस्तानी है, ये पूरा भारत है। एक तरफ ये लड़कियां चीख चीख कर कह रही अगर हम पूरे हिंदुस्तान की, हमारी जर्सी भी हिंदुस्तान की है। इनके नीचे आप कमेंट निकाल के देखो, अगर नहीं ये तो जाट की हैं। ये कितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ रही है इन बच्चियों ने। उन्होंने कहा कि हम भी पंचायत करेंगे, पंचायत करने वाले हैं वो भी 5 तारीख को। वो करा जाएंगे यार, उनकी पंचायतों से क्या होगा? ये तो बेटियों का मामला है, जात बिरादरी का थोड़ी है। और जात बिरादरी में कितना ही ले जाके देख लो, ये नहीं जागी बात। क्योंकि जो आदमी घर से निकलेगा ना, मान लिया कोई ठाकुर हो गया, घर से निकलेगा, देखा तो वो भी अपनी बेटी करेगा, अपनी बेटी की। बताया गया यहाँ से कि ठाकुर समाज भी साथ में है। हाँ ना, ठाकुर समाज तो चलो यहाँ से तो बोल रहे हैं, गुज्जर भी, ठाकुर भी, सैनी भी, सब बोल रहे हैं। लेकिन यार आमतौर पर कोई आदमी घर से निकलेगा उसके लिए तो सोचे नहीं गा अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा हो गया तो। जो अपराधी होता है ना पूरी दुनिया में, वो एक मानसिक रोगी होता है, और वो किसी जात धर्म का, किसी स्टेट का, इंटरनेशनली वो कुछ नहीं होता, अपराधी होता। आप लोग जो प्लानिंग बना रहे हैं, रोड मैप तैयार कर रहे हैं, क्या लगता है सरकार उसको जिस तरीके से पहले फेल कर दिया था, अब ये हो पाएगा लगातार? आपको एक बात बताओ, जब तक हमने नहीं चाहा था दिल्ली में घुसना, हम जब तक नहीं घुसे थे, और जिस दिन हमने ये सोच लिया था दिल्ली में घुसना है, उस दिन हम दिल्ली में घुस गए थे। महाराजा सूरजमल के टाइम से इतिहास उठा लो। दूसरी चीज अभी बात कर रहे थे आप ठाकुरों की, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी अपराधी होता है। बेटियों की कोई जाति नहीं होती, बेटियां बेटियां होती हैं। जाति पुरुष की हो सकती है मान लेंगे, बेटियों की कोई जाति नहीं होती। किसी भी गांव की बेटी हो, किसी बिरादरी की बेटी हो, उसको ये कहा जाता है गांव की बेटी है। बेटिया सब की बेटी है, बेटिया सब देश की बेटी है। और वो तो आप क्या, जब तिरंगा किसी तरह का फैसला है, नहीं, कोई भी फैसला है, झंडा ऊपर चढ़ता है, क्या 10 अरब रुपए देने से भी कोई देश अपने नेशनल फ्लैग की जगह दूसरे का फ्लैग चढ़ने देगा? क्या आज अमेरिका ये कहे आपको कि इंडिया में अमेरिका का झंडा आप लाल किले पे लगा दीजिए,
हम आपको हजारों हजार करोड़ रुपए देंगे, क्या लगने दोगे? तो मतलब किसी भी तरह का फैसला आएगा खाप पंचायत तरफ से आप लोग लड़ने के लिए तैयार हैं? खाप पंचायतों का फैसला हम लोग सदैव से मानते आ रहे हैं। खाप पंचायत का जो फैसला होगा वो हमें हमारे लिए सर्वोपरि होगा। और जिस दिन ये लोग, मैं आपको एक बात और बताता हूँ, क्यों मैं नौकरी भी फोर्स में करके आया। गुजरात का भारत के अंदर 0.50% व्यक्ति नौकरी करता है फोर्सों में। ये जो खाप पंचायतों की बात कर रही है, जो जाट गुजरों की बात कर रहे हैं, राजपूतों की बात कर रहे हैं, ये सभी लोग तो सेना में हैं, सभी लोग पुलिस में हैं, सभी लोग तो वहाँ बैठे। अगर ये सन 1984 का इतिहास उठा के देख लो, अगर इन सब लोगों ने वापस हो गए, ये बच्चे वापस हो गए अपने बहन बेटी की मान सम्मान के लिया, इस देश को कौन चलाएगा? ये जो सरकार है ना, इस देश को दूसरों का गुलाम बना के छोड़ देगी, दूसरों का गुलाम बनाना चाह रही है सरकार। चलिए, फिलहाल हम लोग मुजफ्फरनगर में मौजूद थे और यहाँ से खाप पंचायतों ने फैसला लिया, फैसले को फिलहाल सुरक्षित रखा है और कल इस फैसले को कुरुक्षेत्र से सुनाया जाएगा। अब फैसले क्या है फिलहाल गुप्त है, लेकिन कुछ अभी राकेश टिकैत ने बातें कही हैं और उनके तेवर से लग रहा है कि कोई न कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा और बड़ा रोड मैप जो है वो तैयार किया जा रहा है फिर से आंदोलन के लिए इस पूरे मामले को लेकर। तो फैसले को सुनाना है कल और इसके बाद देखना है क्या कुछ सामने आता है और इसके बाद क्या रोड मैप होता है इन तमाम खाप पंचायतों का और पहलवानों का। जो भी अपडेट होगा लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।